गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वार्टाइल्स और उससे संबंधित जो क्वेश्चनायर है उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल्स को भी और थ्योरेटिकल पार्ट्स को। लास्ट क्लास में हमने स्क्यूनेस के बारे में आपको बताया था, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, सिमेट्रिकल डाटा क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं। इसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिसके माध्यम से हमने क्वेश्चंस के माध्यम से हमने मेजरमेंट स्क्यूनेस को बताया था आपको। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन पीरियड से अभी तक कॉन्टिन्यूअस हम लोग पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से हम आपको लगातार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा अगर लगता है या फिर कहीं पे क्वेरी होती लगती है तो आप हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप और टेलीफोनिक माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। बिल्कुल हम उसका जवाब देंगे, वीडियो के माध्यम से भी और पीपीटी के माध्यम से भी, जैसा कि हम ऑलरेडी हम देते आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में हमने स्क्यूनेस को बताया था, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है। एक बार हम लोग फिर से रिव्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट फ्रॉम अ बैलेंस पैटर्न आर कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड दोज दैट फॉर्म एन अनेबल्ड पैटर्न आर कॉल्ड असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने यहाँ पे दिखाया है आपको कि जब पॉजिटिव किस अवस्था में होता है और नेगेटिव किस अवस्था में होता है। अंडर सच डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड द मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। तो इसको हमने ग्राफ के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की थी कि मीन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मीन मीडियन के बराबर होता है और मीडियन मोड के बराबर होता है। उसी तरीक़ा से मीन से बड़ा मीडियन होता है, मीडियन से बड़ा मोड होता है, मीन से छोटा मीडियन होता है और मीडियन से छोटा होता है, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस को हम लोग निकाल सकते हैं। आज हम लोग नया चीज़ पढ़ेंगे स्क्यूनेस में। ये हमारा कार्ल जो अभी हमने लास्ट क्लास में बताया था वो कार्ल पियर्सन का था, स्क्यूनेस का मेजरमेंट करना। आज हम लोग प्रोफेसर बाउले का पढ़ेंगे कोएफिशिएंट स्क्यूनेस को। डॉक्टर एल बाउलेस के अनुसार propounded another measure of skewness based on the relative position of the median and the two quartiles, quartile 1 and quartile 3. If the distribution is symmetrical, then quartile 1 and quartile 3 will be equal distance from the median and other side. इसका मतलब है कि इस लाइन को हम लोग देखते हैं, इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं, इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, दी क्वार्टाइल इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, देन अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो देन क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन एंड अदर साइड। इसको हमने आगे भी दिखाया है, आगे बढ़ते हम लोग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन द क्वार्टाइल थर्ड and the median will be equal to the difference between median and quartiles 1। ये इसको हमने एक पॉइंट यहाँ पे दिया है क्वार्टाइल 1 को, क्वार्टाइल 3 को। ये बेसिकली ये हमारा डिस्टेंस है। ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ये बेसिकली डिस्टेंस है हमारा। और यहाँ पे हमने दिया है क्वार्टाइल मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 इक्वल टू क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन। ये कहता है कि अगर क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 जो है एंड द मीडियन विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स 1। तो इसको हमने एक फिगर के माध्यम से आपको देने की कोशिश की, जिससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का जो डिस्टेंस है वो मीडियन 1 क्वार्टाइल 1 इक्वल टू क्वार्टाइल 3 और मीडियन के बराबर होता है। आगे बढ़ते हम लोग। मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस प्रोफेसर बाउले के अनुसार जो हमारा स्क्यूनेस का मेजरमेंट के लिए जो फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला Q3 क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 है। जैसा कि हम जानते हैं
कि जो फॉर्मुलेट किया गया है जे रेफर टू द स्क्यूनेस, क्यू रेफर टू द क्वार्टाइल्स, एम इक्वल टू मीडियन। अब ये पूरी पूरी ये इस फार्मूला में हमें तीन चीज़ निकालने की आवश्यकता है। पहले क्वार्टाइल 3 निकालेंगे, पहले मीडियन हम लोग निकालेंगे, फिर क्वार्टाइल 1 निकालेंगे, फिर क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। इंडिविजुअल सभी को निकालेंगे, फिर सारे को कंपाइल्स करेंगे बाउले के फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं हम लोग मीडियन इक्वल टू एम इक्वल टू 2n+1/4, राइट। 2n+1/4 ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। अगर क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हैं तो ओनली n+1/4 होगा। अगर क्वार्टाइल 3 निकाल रहे हैं तो 3n+1/4। डिफरेंस यहाँ पे क्या है, Q3, यानी क्वार्टाइल 3 जब भी होगा तो हमारा 3 से इंटू होगा, क्वार्टाइल 1 होगा तो 1 से इंटू होगा। 1 हमारा यहाँ पे साइलेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको दिया है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसको बनाने की कोशिश की है और समझाने की भी कोशिश की है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ, कैलकुलेट क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये दिया हुआ है 18, 16, 11, 24, 14 इस तरह करके 12 तक ये डाटा दिया हुआ है। हमको ये समझना पड़ेगा जब भी हम लोग स्क्यूनेस का क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे तो बाउले के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने से पहले हमारा सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो हम इसको पहले असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको क्या करेंगे, सजा लेंगे, या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सजा लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको सीक्वेंस में कर दिया है, 10, 11, 12, 14, 16, 17 इस तरह करके हम लोग बढ़ते क्रम में हमने इसको सजाया है। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं, मीडियन निकालना है हमको। तो मीडियन का जैसा हमने फार्मूला आपको बताया था कि 2n+1/4, तो 2 यहाँ पे आ गया, n हमारा क्या है 15। कैसे 15 है, जब हम बात करते हैं ये पूरे को काउंट करेंगे 12 और ये 3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 15, राइट। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 15 + 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी मीडियन क्या हो गया 2 × 4 = 8। अब यहाँ देखो ये 8 दिया हुआ है, यानी 8th आइटम हुआ। 8th आइटम का मतलब क्या हुआ कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या हो गया हमारा 18। मीडियन कितना निकला हमारा 18, राइट। 2 × 4 = 8, 8 यानी कि 8वां पद क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेंगे तो 18 आएगा हमारा। अब इधर से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर से भी हमारा 18 आएगा, तो 18 हमारा क्या हो गया मीडियन निकला। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब क्वार्टाइल 1 निकालना है। तो क्वार्टाइल 1 n+1 डिवाइडेड बाई 4, इट्स वेरी इजी। 15 + 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4th आइटम। तो 4th आइटम क्या है हमारा 14। कैसे 14 है भाई, वो भी हम लोग देख लेते हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा आइटम हमारा क्या है 14 है। तो क्वार्टाइल 1 हमारा निकल गया 14, राइट। अब आते हैं क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 में 3n+1 डिवाइडेड बाई 4, यानी 3, 15 + 1 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह करके क्वार्टाइल 3 हमारा कितना आएगा 12th आइटम। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 12th आइटम कौन सा है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, यानी 25th। ये शायद गलत हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मिनट, ये 12 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 24th, यानी कि एक आइटम्स कहीं ना कहीं हमारा मिसप्लेस हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 12, 13 एक आइटम हमारा कहीं ना कहीं मिसप्लेस हुआ है, तो हम लोग उसको देख लेंगे। ये क्वार्टाइल 1 हमारा कितना निकलेगा 24। अब इसको जब हम लोग फॉर्मूला पे सेट करते हैं, तो जैसा कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, Q3 + Q1 - 2m
तो 224 प्लस करके हमारा ये क्या आएगा, स्क्यूनेस आएगा 0.2, दैट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। क्लियर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका से हमने इसको बताने की कोशिश की है। एक छोटी सी मिस्टेक इस पीडीएफ फाइल में हुआ है कि ये जो अरेंजमेंट हमने किया है ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है और 15 है, जबकि यहाँ पे जो हमने दिया है वो 14 आइटम्स को दिया है, 14 नंबरिकल आइटम है। एक आइटम यहाँ पे वन आइटम इज मिसप्लेस, राइट। तो वन आइटम मिसप्लेस हो गया, तो इसको हम लोग आप इसको सही से सुधार लेंगे। हमने कोशिश की है कि इसको बनाने की, समझाने की बहुत इजी तरीका से। वन आइटम्स यहाँ पे मिसप्लेस है ओवरऑल। इस तरह एक पैटर्न हमने आपको दिया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम नेक्स्ट फिर स्क्यूनेस का कोई क्वेश्चन लेकर, एक इलस्ट्रेशन का क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिकल्स किसी क्वेश्चंस को लेके हम आएंगे आपके साथ। अगर इसमें कहीं आपको कुछ समस्या या कहीं कुछ असुविधा हुई होगी समझने में, तो निश्चित तौर पे आप हमें बताएंगे। वीडियो के माध्यम से हम उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।